हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस ये है आपकी 6th क्लास क्रैश कोर्स की, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप लोग सॉल्व करिए। आसान सवाल काफी। cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कि 12/13 है, तो अगर ये 12 है, ये 13 है और ये आपके पास 5 है। ठीक है, निकालना क्या है हमको? sin थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। sin थीटा का मतलब हो गया 5/13 को मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 1 माइनस टेन थीटा, यानी कि 1 माइनस 5/12 से। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा कितना हो जाएगा 5/12 इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा, यानी कि 13/5। ये आपको सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 से मैंने 5 को काट दिया और वो 12 ऊपर चला गया, तो 12 इंटू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 7/12। नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? नीचे आ रहा है 13 इंटू 18/5। ठीक, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर? 12 से 12 कट गया। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास आ गया 7 इंटू 5 यानी कि 35। तो नीचे हमारे पास है 13 इंटू 18। ठीक है, 13 इंटू 18 की वैल्यू कितनी है आपके पास? ये हो गई 180, और उसमें जोड़ दिया 24। ठीक है, 54, 180 में जोड़ दिया 54, तो 234 ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, काफी आसान सवाल। और ये सभी क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। ठीक, रिसेंटली जो हुआ था 3 फेब वाला। तो आप लोग खुद ही देखिए कि कुछ क्वेश्चंस कितने कितने आसान है। कुछ कठिन क्वेश्चंस भी दिखेंगे आपको, कुछ आसान क्वेश्चंस भी। आसान क्वेश्चन की तादाद थोड़ी ज्यादा है। यहाँ से आपको पता चला कि जो x प्लस वन बाई एक्स है वो 3 के बराबर है। ठीक, ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन का जो चीज निकालनी थी आपको, उसको आप किससे डिवाइड करोगे? इसको आप x से डिवाइड कर लोगे, है ना? बिल्कुल, x से डिवाइड कर लोगे इधर भी। क्या मिलेगा? ऊपर मुझे मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। नीचे हमारे पास है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस का 5। काफी आसान हो गया यार ये तो। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब यानी कि 3 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3, वो हो जाएगा 18। 18 डिवाइडेड बाय 13, यही तो आएगा आंसर। ओह सॉरी, 8 आएगा। 18 डिवाइड बाय 8, है ना? 9/4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है काफी देखने में। इसमें आपको ये गिवन है शॉपकीपर मार्क्स an article at such a price that after giving a discount of 12.5% on the mark price he earns a profit of 15%। देखिए गाइस, मार्कअप में मान के चलूँ कि x से y हो रहा था। ठीक है, 12.5% का डिस्काउंट, यानी कि जो चीज 8 की थी वो बेचनी पड़ेगी 7 की। बिल्कुल, 15% का प्रॉफिट हुआ। 20 की चीज बेची 23 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हुआ, ये 5 हुआ। तो जो चीज 35 की थी वो 46 की मार्कअप कर दी गई थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 385 है, इंटू 11। इसको इंटू 11 कर लो। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास? देख लेते हैं। तो मार्क प्राइस आपके पास आ गया 460 प्लस 46, यानी कि 506। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का? 15% का, यानी कि 20 की वैल्यू अगर 385 है, तो आप मुझे ये बताइए कि 23 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे ये हो जाएगी 23 इंटू 385 डिवाइड बाई 20। बिल्कुल, तो देखता हूँ कि ये वैल्यू कितनी आने वाली है। यहाँ पर अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते तो क्या मिलता है? 38.5। उसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 23 इंटू 38.5 का आधा, 19.25। एकदम ठीक बात। तो देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। 23 इंटू 19.25। ठीक है, 19.25 ये हो गया 44275.75। इन और को आपको जोड़ना है। लास्ट में क्या आएगा? 48 आएगा। कहाँ पर दिख रहा है 48? यहाँ पर। ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, काफी आसान सवाल है ये तो, आप लोगों ने देखते ही कर दिया होगा। देखिए, आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, sec थीटा माइनस tan थीटा गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन है। आपको उसकी वैल्यू निकालनी है जो चीज गिवन है। cosec थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप कंबाइंड डिवाइड कर लो।
तो मिल जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा किसके बराबर है, ये बराबर आ गया 1+7 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 1 - 7 यानी कि रिवर्स कर लेते ना तो ठीक रहता ज़्यादा। हाँ रिवर्स कर लेते हैं, 7+1 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 7 - 1 जो कि होता है 6। ठीक है, यहाँ पर cos थीटा तो कैंसिल हो गया, sin थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। 1/cos थीटा ये है और ये आपके पास है नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है 3/4। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो cosec थीटा होगा वो 4/3 हो गया, तो 4/3 प्लस अब cot स्क्वायर थीटा क्या होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए टेन थीटा कितना आएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे टेन थीटा आ गया 3/, यहाँ पर आएगा √4² - 3² है ना, यानी कि रूट का कितना 16 में से मैं 9 हटा रहा हूँ तो बचा 7, ये आपके पास आ जाएगा बिल्कुल। हाँ यही आएगा, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि cot थीटा क्या होगा इसका रिवर्स √7/3 स्क्वायर कर लो तो कितना आ गया 7/9। नीचे क्या है हमारे पास 4/3 - 7/9, सॉल्व करते हैं इसको तो डिनोमिनेटर तो हटा ही सकते हैं, या फिर 4 × 3 कर लो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 12+7 हो गया 19 डिवाइडेड में यहाँ पर हो गया 12 - 7। ठीक है, यानी कि 5, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बनाइए इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा सवाल है देखने में। देखिए इसमें आपको ये गिवन है कि एक मनी हमारे पास है जो 4 साल में इतना हो गया, 7 साल में इतना हो गया, तो आपको बताना ये है कि सम कितना था। काफी आसान सवाल है। देखिए 3 साल का इंटरेस्ट आपके पास है, ये 750 है, 1 साल का हुआ 250। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 4 साल का कितना होगा, तो आप बोलोगे 1000 होगा। 1000 को माइनस कर दो 6000 में से, ये आपका आंसर आ जाएगा 5000 रुपये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना ये होता है, तो सम ऑफ द, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 72, 80 एंड 88 लीव्स द रिमाइंडर्स 16, 52, 60 एंड 40, 68 रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो d - r जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से अगर रिमाइंडर माइनस करो तो ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, सबके लिए सेम आ रही है। d - r कितना आ रहा है, अगर आप 36 - 16 कर लो या फिर 72 - 52 कर लो, सब में आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर भी आपको 20 दिखा, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी अंतर 20 और यहाँ पर भी अंतर 20। ठीक है, तो ये वैल्यू 20 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आपको करना बेसिकली ये पड़ेगा कि जो भी मेरे पास आ रहा होगा एलसीएम है ना, उसमें से अगर मैं 20 को माइनस कर दूंगा तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, लीस्ट वाला नंबर जो है। बिल्कुल, ये हम लोग ट्राई करते हैं, ऐसा करके देखते हैं कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन सी है, 36, 72, 80 और 88, इनका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ये आप मानते हो। एलसीएम पहले इनका लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा, देखिए 72, तो 72 पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 72 में 8 आ गया, एक 9 मेरे को चाहिए, तो एक 9, एक 11 भी चाहिए होगा यहाँ पर, और अच्छा 9 तो वहां से आ गया तो ठीक है, एक मुझे 11 चाहिए, 72 तो पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें 8 × 9 है ना, 8 भी चाहिए और 9 भी चाहिए। अब 8 में ले लिया है, बट यहाँ पर मुझे 80 चाहिए था, है ना। 80 यहाँ पर कैसे बनेगा, 80 बनाने के लिए 8 के संग 10 भी होना चाहिए, या फिर अगर 10, 5 अगर मैं ले लूँ एक, तो क्या 5 से कम बन जाएगा, तो नहीं, एक 2 का मल्टीपल और चाहिए होगा मुझे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा पूरा, और 88 बनाना है तो फिर 8 तो पहले से ही है, ये 11 ले लो। तो ये मुझे लग रहा है कि एलसीएम आने वाला है, इतनी आएगी ये वैल्यू, देख लेते हैं। 72 × 11 कितना हो जाएगा, 72 × 11 आपके पास हो गया 720 में जोड़ लो 72 को ही, तो ये हो गया 792, तो 7920, ये मुझे लग रहा है कि एलसीएम आएगा। ठीक है, अभी आपके पास एलसीएम आ गया, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 20 था ये, उसको आप माइनस करोगे इसमें से, तो जो नंबर मैं ढूंढ रहा हूँ वो कितना हो गया 7290 - 20, यानी कि 7270। इसका आपको सम ऑफ डिजिट करना है तो आंसर कितना आ जाएगा 7, 7, 14 और 2, 16, 16 आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को।
देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin थीटा किसके बराबर होगा। देखते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा कितना होगा। ये तो मुझे पता है कि ये होता है 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए कि sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस sin थीटा से। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। देखिए यहाँ पर आएगा ऊपर की तरफ cos स्क्वायर थीटा, तो इसको काट दीजिए, कट गया, केवल 1 अपॉन sin थीटा बच गया, यानी कि cosec थीटा आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए देखने में काफी अच्छा सवाल लग रहा है। आपको गिवन ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का केस है और 8400 रुपीज जो थे वो कितने बन गए 11046। एकदम ठीक। तो आपको बताना ये है कि सेम टाइम में अगर सेम रेट हो तो 10,800 रुपए पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर टाइम कितना, टाइम पीरियड पता करना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो पता है कि 8.75% है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इफेक्टिव कितना इंक्रीज हुआ। ठीक, देखिए कितना इंक्रीज हुआ। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 8400 से कितना हो गया 11,046। ठीक है, तो 8400 से अगर 11,000 को हो चुका है तो कितना मैंने माइनस करा होगा यहाँ पर 1626। ठीक है, तो यानी कि ये बढ़ गया 2646। ठीक है, इतना ही तो बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल इतना बढ़ गया आपके पास ये। ठीक है, 2627 है, सॉरी 2746। अब ठीक है, वो मुझे बताइए कि 84 का कितने टाइम्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, 4 बार जा सकता है। नहीं यार, 4 बार नहीं जाएगा। पहले क्या 3 बार। ठीक, तो कितने से कट गए, अगर 3 से मैं काटूं उसको तो यहाँ पर आ जाएगा 252। तो फिर कितना रहेगा 252 अगर आ गया तो 22, तो 226 आया है ना। अच्छा देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि एक मेथड अच्छा और ये भी है। क्यों क्यों मैं फालतू में इतना डेसिमल में जाऊँ, हटाता हूँ इसको। मैं केवल ये देखूँ कि इंटरेस्ट कितना मिला। पहले मैंने गलत गलत कैलकुलेशन करी। इंटरेस्ट जो मिला है वो 2646 है ना। 2646, 2746 नहीं है, 2646 है। ठीक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब रेट तो सेम है ना, दोनों केस में रेट सेम है, तो टाइम पीरियड निकालना जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल ही तो चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले अगर मैं देखूं कि 84 था तो अब है 108। तो 12 का कितने टाइम्स है, तो आप कह रहे हो कि 12 का 7 टाइम्स है और ये 12 का 9 टाइम्स है। तो जो भी इंटरेस्ट हो रहा होगा, रेट सेम टाइम भी सेम, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि जो इंटरेस्ट है 2646 वो 9/7 टाइम्स ही तो हो गया। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसको काट दो, कितनी बार गया 3 बार, तो बचा 54, यानी कि क्या 7 बार फिर 8 बार। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट में क्या आएगा आपके पास 9 इंटू लास्ट में 2 आ जाएगा, तो 3402। ये आंसर हो गया। इतना अच्छा मेथड है। ठीक है, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। टाइम पीरियड निकालना बहुत ही गलत डिसीजन होगा, आप उसमें फंस जाओगे, वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। ठीक, तो सीधे सीधे यार, अगर केवल प्रिंसिपल ही तो चेंज हो रहा है, बाकी दोनों पैरामीटर तो सेम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। काफी बढ़िया सवाल है, तो आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क आप मान सकते हो। ऐसे क्वेश्चन खुद से ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सवाल जरूर आता है। कोशिश करा करिए कि आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करें। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। काफी बढ़िया सवाल है हमारे पास। एक वेल है, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जमीन थी, मेरे हमने कुआं खोद दिया इन दिस मैनर। ठीक, और इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना वॉल्यूम मिला होगा। अब बोलोगे जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 6। अब ये जो वॉल्यूम है इसको बराबर बांट दिया गया। बराबर किसमें बांटा है, जो आसपास का एरिया था उसमें। कितना एरिया था, विड्थ ऑफ 2 मीटर। इस तरीके से यहाँ पर जो एरिया था उस पर बांट दिया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एरिया कितना होगा, कैसे निकालोगे। ये जो एरिया होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप का केस आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो जो वॉल्यूम हमको मिला वो कितना है, पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 6। इसको डिवाइड आप कर दोगे एरिया से। अब ये एरिया कितने का है, यहाँ पर तो ये 3 था, दूसरे कलर से दिखाता हूँ।
ये आपके पास 3 था और ये पूरा कितना था 3 और विड्थ भी 2 की थी तो ये 5 था, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 5² माइनस 3²। केवल ये आपको सॉल्व करना है, पाई से पाई कट गया, ऊपर कितना आ रहा है हमारे पास 9 × 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 25 में से हटा दिया 9 को तो बच गया 16। ठीक, काट लीजिए किसी से अगर कट रहा हो तो 2 से काट देते हैं, तो 27 बटे कितना आ गया 8। ठीक, यानी कि 3/8 ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, ये जो 5 पावर 71 प्लस 5 पावर 72 प्लस 5 पावर 73 प्लस 5 पावर 74 प्लस 5 पावर 75 है, वो किससे डिविजिबल है इनमें से, ऑप्शन में से। ठीक, तो एक काम करिए ना, आप लोग 5 पावर 71 को कॉमन लीजिए। अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस, यहीं तक तो मिलेगा। एक और मिलेगा 625। बिल्कुल जी। अब इसमें आपको ये बताना है कि इससे ये डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा, देखते हैं। क्या ऐड ही करना पड़ेगा हमको, कर लेते हैं ऐड, क्या बड़ी बात है इसमें। 30 और 155, 155 में ये भी जोड़ लो, 155 में अगर हम 625 जोड़ लें तो कितना मिल जाएगा, देख लेते हैं। तो ये हो गया 77 780, 780 हो गया, और उसमें हमने एक और जोड़ लिया, ये तो आ गया 781। तो बताइए कि 781 इनमें से किसका फैक्टर है, क्या 730 का है, 73 का है, 73 का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या 89 का है, लग रहा है 89 का, मुझे लग रहा है कि हो सकता है। 89 × 9 करोगे तो कितना मिलेगा, 89 × 9, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 720 और 81, नहीं 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 89 का नहीं है, गलत सोचा मैं। और देखते हैं, अच्छा 71 का है, देख तो क्या 71 आंसर है, 71 × 11 होता है 781। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, एक एथलीट है जो कि 8 टाइम्स सर्कुलर फील्ड पर दौड़ रहा है, रेडियस 7 है जिसका, 3 मिनट 40 सेकंड में, तो स्पीड कितनी किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सबसे अच्छा इसमें ये रहेगा, पहले आप स्पीड इसमें निकाल लो मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो मीटर पर सेकंड में पहले स्पीड निकाल लेते हैं, कितना उसने कवर करा, तो आप बोलोगे 8 टाइम्स सर्कमफेरेंस, जो कि होगा 2 टाइम्स 22/7 इंटू रेडियस है 7 का, इतना तो डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में, 180 सेकंड और 40 सेकंड, यानी कि 220 सेकंड। ये स्पीड किस में आ रही है, ये स्पीड आ रही है मीटर पर सेकंड में, ध्यान देना। ठीक है, तो देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। 7 से तो 7 काट दिया हमने, और कुछ कटेगा क्या, ये काट दो, 10 रह जाएगा यहाँ पर फिर, 10 नहीं सॉरी, ऊपर है 8 × 2 यानी कि 16/10, तो ये आ गया 8/5। ठीक है, बट ये आंसर तो नहीं है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 8/5 इंटू 18/5, ये आंसर होगा। ठीक, तो निकालते हैं इसको हम लोग, ये हो गया कितना, 144/25, करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट नहीं है इसमें किसी को, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या गिवन हमको इसमें, कि 3 नंबर रेशियो में है, 1:2, 2:3, ठीक से लिखते हैं, 2:3 और 3:4 में। तो पहले काम करो कि 12 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, यहाँ पर आया 6, यहाँ पर आ गया 8, और यहाँ पर आ गया 3 × 3 यानी कि 9। ठीक, अब क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 33 है तो 1 की वैल्यू हुई 11। ठीक, एचसीएफ ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, 3 नंबर्स हो गए 66, 88 और 99। क्या आपको सोचने वाली बात है कि एचसीएफ 11 ही होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, काफी लोग इसमें फंस गए थे, इसका मैं आपको काफी बढ़िया सॉल्यूशन बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे आप।
देखिए क्या गिवन है हमारे पास कि एक स्क्वायर है, ऐसे मैंने स्क्वायर बना लिया ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर डायगोनल्स जो है AC और BD, तो ये हो गए डायगोनल्स दोनों, AC और ये आपका BD। कहाँ पर इंटरसेक्ट करें? पॉइंट O पर, ऊपर बनाते हैं थोड़ा, ये पॉइंट। फिर क्या गिवन था हमको? ये जो एंगल बाइसेक्टर है CAB का, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, CAB, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर है CAB का, मैं इसे शो करता हूँ दूसरे कलर से, यहाँ पर मीट कर रहे हैं, BC साइड को मीट करा उसने G पर, ठीक है, और जो BD था उसको कहाँ पर मीट करा है? F पर। अब रेशियो आपसे पूछा गया था कि OF और CG का रेशियो क्या होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है ना यार, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दो बार लगानी पड़ेगी, ये मुझे समझ में आ गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दो बार लगेगी। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर इस स्क्वायर की साइड एक होती तो आप बोलते कि ए बी मेरा एक है, बिल्कुल। ओ ए कितना होता? तो ओ ए होता √2 का आधा, यानी कि मैं बोलूंगा 1/√2 होता, ठीक। और देखते हैं क्या पता है हमको, पूरा बीसी तो आपका एक है, ठीक है। अब आप ये मुझे बताइए कि पहले तो ट्रायंगल ओ ए बी में, इसमें लगेगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसमें आप बोल सकते हो कि जो मेरे पास ओबी की लंबाई है वो तो पूरी कितनी थी? √2/2, ठीक है, यानी कह सकता हूँ 1/√2। अब वो किस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है, तो मैं आपसे OF पूछ रहा हूँ बेसिकली, OF कितना आ जाएगा? OF आ जाएगा कि इसी रेशियो में तो बटेगा, 1/√2 रेशियो 1 में, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√2, मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा ये? या फिर आप यार ऐसे देखो ना, इससे भी ना समझ में आया तो रेशियो देखना है मुझे, तो यानी कि अगर ये एक है तो ये 1/√2 है, तो इनका रेशियो कितने का हुआ? आप बोलोगे 1:√2 का रेशियो हुआ, है ना। यानी कि OF कितना आ जाएगा? OF आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा है, तो 1/1 + √2, ऐसे आप लिख लो, इससे ज्यादा समझ में आएगा। मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी जो लंबाई थी OB की, जो कि आपके पास कितनी थी? 1/√2। ये लंबाई किसकी आ रही है? OF की लंबाई आ रही है। अब आप मुझे बताइए कि CG की लंबाई कैसे निकालोगे? तो फिर से आप लगाओगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और यहाँ पर कंप्लीट CB कितना था? एक था, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए कि जो पूरा AC मेरे पास है वो कितना हो गया? √2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी लंबाई आएगी? CG की लंबाई आप कह सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ पर रेशियो है √2/1 + √2, और अब किससे मल्टीप्लाई होगा? कंप्लीट की लंबाई एक है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी ने पढ़ी तो उसको समझ में आ रहा होगा, इनका ही रेशियो तो मुझे लेना है, काटा पीटी मचा दो, कितना आंसर आ जाएगा? 1:2, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, काफी भी देखने में बड़ा सवाल है बट है आसान। दो प्लेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, तो जो कार एक्स और वाई है उन्होंने स्टार्ट करा ए और बी से और सेम डायरेक्शन में गई, मीट आफ्टर 7 आवर्स, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 1 आवर। तो आपको बताना है कि कार वाई की स्पीड कितनी है अगर वो एक्स से ज्यादा है तो देखिए समझते हैं इसको अच्छे से। कार एक्स यहाँ पर है, कार वाई यहाँ पर है, अगर सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में, अच्छा तो वाई की स्पीड ज्यादा है ना, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर वाई आपका, बट गिवन तो वो गिवन है हमको, एक्स एंड वाई स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, कहीं भी बना लो और क्या फर्क पड़ने वाला है, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, ये आपका ए और ये बी, ऐसे बना लिया। सेम डायरेक्शन तो ये वाली डायरेक्शन रही होगी पक्का, डिस्टेंस गिवन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए तो 7 घंटे बाद मिल लिए, ठीक, यानी कि 140/y - x बराबर है 7 के। तो यार वही बात है ना कि y - x 20 हो गया, है ना, तभी तो 7 आया वहां पर। और अगर 140/y + x कर लें तो वहां पर आ रहा है एक, y + x 140 है, तो दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से, 80 आंसर आ जाएगा। क्या कुछ करना था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं करना था। ये रहा आपका अगला सवाल, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में ही है हमारे पास।
इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए इज 5:6। अच्छा देखिए, एक इंस्टीट्यूट ए लग रहा है मुझे और एक इंस्टीट्यूट है डी। ठीक है, दो इंस्टीट्यूट हमारे पास है। अब क्या किया मैंने, नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए, तो यहाँ पर जो गर्ल्स पास हैं और जो बॉयज पास हैं, बॉयज पास हैं, यहाँ पर जो गर्ल्स पास हैं उनका रेशियो कितने का है, 5:6 का। अगर 5 बॉय पास हो गए तो 6 गर्ल्स पास हो गई। एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी आर बॉयज। ठीक, तो इंस्टीट्यूट डी में जो थे उसमें 40% बॉयज थे पास होने वाले। अच्छा, यानी कि जो बॉयज रहे होंगे 40% आर बॉयज, यानी कि बॉयज अगर 2 पास हुए तो गर्ल्स 3 पास हुई हैं, ऐसा गिवन है। ठीक, क्या गिवन है हमको, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए टू दैट ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी इज व्हाट। और ये क्वेश्चन जो था ये डीआई का था। ठीक है, डीआई में यहाँ पे लगाना भूल गया कि डीआई का सवाल है और डेटा यहाँ पर मेरे पास है नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, और इस सवाल को सोचने में पूरा दिमाग खराब हो सकता है अगर एग्जाम के अंदर आप करने बैठे हो तो, और पहली बार आपने देखा होगा एसएससी के फील्ड में। देखिए यहाँ पर बन तो रहे फैक्टर, बट वो समझना पड़ेगा आपको कि कैसे बने वो फैक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1/42 में मुझे दिख रहा है कि 1/6 इंटू 1/7 करूँ तो मुझे 1/42 मिलता है। ठीक है, ऐसे मुझे देखना पड़ेगा 3/70 ये कैसे मिलेगा। जैसे मुझे पता है कि 70 क्या है, 70 आप बोलोगे कि 10 इंटू 7 है, यहाँ पर अंतर 3 का है, तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि अगर मैं तो लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए, अगर मैं केवल 1/7 - 1/10 लिख दूं तो ये हो जाएगा इतना, है ना। इसी तरीके से जो अगली वैल्यू मेरे पास थी 1/42, वो कैसे लिख सकते हैं, 1/6 - 1/7। ठीक, आप मुझे बताइए 1/66 कैसे लिखा जाएगा, तो 66 को तोड़िए पहले, 6 इंटू 11। एक ही तरीका दिख रहा है तोड़ने का, और कोई तरीका है 6 इंटू 11 के अलावा। अब देखो आगे इसको कैसे करोगे, एक काम करो, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 66 और यहाँ पर 286 है, तो उसमें 22 का मल्टीपल छुपा हुआ। तो अगर मैं 1/22 ऐसे कर लूँ, यहाँ पर है 1/3 प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 3 तो पहले से ही था, तो 3/22 से तो काटो तो कितनी बार जाएगा, 13 टाइम्स। चेक करते हैं कि वैल्यू कितनी हुई, 1/22 इंटू ये हमारे पास हो गया 13 प्लस 9 यानी कि 22 डिवाइड बाय 39, तो ये कट गया, यहाँ पर आ गया 1/39। ठीक है, अब दो वैल्यूज अभी भी बची हुई है हमारे पास, वो कौन कौन सी हैं, वो वैल्यूज ये दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली। इनका क्या करना पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं, 1/10 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ जाएगा 1/13 प्लस 1/17, यानी कि 30 डिवाइड बाई 13 इंटू 17। ये भी चला गया, कितना बचा ये 3 डिवाइड बाई 13 इंटू 17। ये वैल्यूज बच रही है। ठीक है, तो इसको हटा दो, इसी काम करनी है हमारी। 1/6 माइनस 1/10 यानी कि ये हो जाएगा 4/60, तो जो हो गया 1/15, 1/15 प्लस 1/39, और यहाँ पर क्या आ रहा है 3 डिवाइड बाई 13 इंटू 17। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि क्या लेना पड़ेगा नीचे, बताइए क्या आएगा नीचे। देखिए 39 है तो 39 तो मुझे चाहिए चाहिए, 39 मैंने ले लिया, तो एक उसमें 3 भी आ गया पहले का, बस एक 17 यहाँ पर अजीब सा दिख रहा है मुझे, तो 39 5 एक लेना पड़ेगा और एक लेना पड़ेगा जो 17 आपके पास है। ठीक है, ये वैल्यू शायद मुझे नीचे लेनी पड़ेगी, अब उससे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें काम करो, एक स्टेप पीछे आओ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा वैल्यू मेरे पास आ गया, पता नहीं क्यों, तो मुझे लग रहा है कि कुछ या तो गड़बड़ हुई है कहीं पर, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो मैं हटाता हूँ पहले। ये बात क्लियर है कि पहली जो दो वैल्यू थी वो कितनी आ गई थी, ये मेरे पास आ गया था, इन दोनों का समेशन जो था 1/15 आ गया था। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई थी इधर से, इसको मैं हटाता हूँ, 1/39 आ गई थी इन दोनों को जोड़ने पर, है ना। यहाँ पर ही देखते हैं कि 1/39 जो आया था, और यहाँ पर क्या है प्लस का 1/130, तो इसमें से मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ ना,
वैसे मैं 13 कॉमन लेता हूँ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/13 ऐसे ले लिया, यहाँ पर आ गया 1/3 प्लस 1/10। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/13 इंटू 13/30। अब ठीक है, से भी कट गया, तो मुझे थोड़ा सा आसान लग रहा है कंपेरेटिवली। तो 1/15 और 1/30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/30, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1/10, क्योंकि 1/15 है और एक तरफ 1/30। ठीक है, तो 2 और एक हुआ 3, 3/30 यानी कि 1/10, है ना। 1/10 में क्या जोड़ना है, 1/70, 170। एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा 170, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 17 और एक 18। ये आप सॉल्व कर सकते हो, 9/85 ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काफी बढ़िया सवाल लग रहा है देखने में। तो क्या गिवन है आपको इसमें, तो आपको ये गिवन है, मंथली सैलरी एक आदमी की गिवन है, कितनी है, 1,60,000। और पर्सनल हेड और फैमिली एक्सपेंसेस इस पर खर्च किया उसने, टैक्सेस और एजुकेशन लोन पे खर्च किया है, रेस्ट उसकी लाइफ सेविंग। ठीक है, तो जो पी था, यानी कि फैमिली एक्सपेंसेस में यहाँ पर कह सकता हूँ, पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस जो कि पी था, वो कितना है, 50% ऑफ द इनकम। 50% तो यहाँ घुस गया सीधे सीधे। ठीक है, ई जो था वो 20% था इस पी का, तो 50 का 20% तो यार 10% होता है। बहुत बढ़िया। टी वॉज 15% ऑफ द ई, इसका आप मुझे बताइए कि 15% क्या होगा, तो आप बोलोगे 1.5% हो गया इसका। ठीक है, यही तो गिवन है कि ई वॉज 20% ऑफ द पी एंड टी वॉज 15% ऑफ ई। अब मुझे बताइए कि अगर सैलरी उसकी बढ़ गई 30% से, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, तो पी का जो परसेंटेज लेवल है वो फिक्स रहा, यानी कि 50% अभी भी मेंटेन्ड है। बट ई बिकेम 30% ऑफ पी, टी बिकेम 20% ऑफ पी, तो समीशन ऑफ टू सेविंग्स क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो 50% ही रही। ठीक, बट जब सैलरी बढ़ गई तब हुआ ये जो ई था वो 30% बन गया पी का, यानी कि ये 15% बन गया। ठीक बात। और अगली जो वैल्यू है टी, वो 20% है इस ई का, है ना। 20% बताइए कि 15 का कितना होता है, 1/5 यानी कि 3%। तो आप मुझे बताइए कि सेविंग कितनी कितनी हुई। पहले केस में सेविंग मुझे दिख रही है कितने की थी, पहले केस में सेविंग यहाँ पर 61.5 हुआ। जो सेविंग थी वो आप बोल सकते हो कि थी 38.5%, ऐसा बोल सकते हो। दूसरे केस में सेविंग कितनी थी, यहाँ पर इनको जोड़ो तो वो 65, 65 और 3 हुआ 68, तो यहाँ पर सेविंग आपकी थी 32%, है ना। तो आपको करना ही है कि आपको 38.5% लेना है इस वैल्यू का, और 32% लेना है किस वैल्यू का, इससे 30% ज्यादा वैल्यू का, है ना। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है और ये आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं 38.5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1600 से, और फिर उसके बाद मैं इसमें बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो 32 में लूंगा 32 इंटू 1600 का, उसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 30% इनकम बढ़ गई थी, यहाँ पर मुझे 1.3 करना पड़ेगा। ये वैल्यू मेरे पास आएगी जो आंसर होगा, यानी कि 128,160। ठीक है, और गाइज ये क्वेश्चन सच में कैलकुलेटिव है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव है। कुछ क्वेश्चन लगते हैं देखने में कि कैलकुलेटिव बट नहीं होते, ये वाला सच में कैलकुलेटिव है। इसमें आपको ये लिखने में टाइम लग जाएगा इतना, बट फिर भी अगर आपने जल्दी भी लिख लिया तो भी आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपको 38.5% इस वैल्यू का लेना है, फिर आपको 32% लेना है इससे जो वैल्यू 30% ज्यादा है उसका, तब आपको दोनों को जोड़ना है, तब ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो आसानी ये सवाल बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा आप मान के चलो। ठीक है, अच्छा सवाल था और आपको इसको करने में काफी मजा आता। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 1.5 मिनट से 2 मिनट में भी कर रहे हो, कोई तकलीफ की बात नहीं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। इसको सॉल्व करिए, इसमें आपको ये गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 4312, कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, 2πrh, 1/3 है ये टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है
टू पाई आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख लो टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, ऐसे लिखना ज़्यादा ठीक है। टू पाई आर कैंसिल, एच बराबर है 3h बराबर है आर प्लस एच के, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये 2h बराबर आर। अब देखिए वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ r/2, ऐसा लिखना ठीक रहेगा। ये बराबर है 4312 के, तो काट लो सब वैल्यूज को कि देखते हैं कितनी कितनी बार कट रहे हैं। तो ये कितनी बार जाएगा, या फिर 11 यहाँ पर छोड़ता मैं तो भी ठीक रहता। यहाँ पे मैंने केवल 11 छोड़ा, 11 से काट लो उसको। 11 से कितनी बार चला गया, पहले गया 3 बार, फिर बचा 101, तो ये चला जाएगा 9 बार, और फिर टोटल में गया 2 बार, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे आर क्यूब की वैल्यू आ रही है 392 इंटू 7। अब ये 392 क्या होता है, 3 का मल्टीपल मुझे लग रहा है, 7 का मल्टीपल मुझे लग रहा है, सॉरी। ठीक है, तो 7 से अगर या फिर 49 से काटो, 49 से कितनी बार कटेगा, 49 से चला जाएगा 8 बार, ठीक है। तो ये हो गया 7 क्यूब इंटू 2 क्यूब, और आपको पता चल चुका है कितना है, 14 है। एच कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 7। निकालना क्या है हमको, कर्व सरफेस एरिया, 22/7 इंटू 7 इंटू 14, काट दीजिए इसको, 44 इंटू 14, कितना आंसर आएगा बताइए। लास्ट में आना चाहिए 616, ये आंसर है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आखिरी सवाल होगा, इसको आप लोग बनाइए। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ डीलर गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस डिक्रीज करके 15% से, तो डिस्काउंट परसेंट कितना देना चाहिए ऑन द सेम मार्क प्राइस सो दैट प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो। देखिए समझते हैं पहले सवाल को अच्छे से। ये 20% फायदा हुआ 25% डिस्काउंट देने के बाद भी, तो ये अगर मार्कअप हो रहा है 25% डिस्काउंट 4 से 3, 20% का फायदा, 5 की चीज 6, ठीक। यानी कि मार्कअप क्या हो रहा था, 15 से 24 ये मार्कअप हो रहा था। तो काट लो यार एक बार 3 से, तो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो जो 5 की चीज थी वो जा रही थी 8 की, मतलब 5 का मार्कअप हो गया 8 हो रहा था, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट अब उसे कितना देना चाहिए, है ना, मार्क प्राइस सेम है, सो दैट ही द सेम परसेंटेज प्रॉफिट एज बिफोर। और क्या गिवन था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो डिक्रीज कर गई है 15% से, जैसे अगर ये 50 होता तो ये 80 होता। अब ये चीज अगर गिर गई कितने से, ये चीज अगर गिर गई 15% से, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, या फिर यार 15% तो डेसिमल में चला जाएगा, काम करो यार, यहाँ पर 15% ही निकालना चाहते हो ना, तो इसको 100 मान लेते हैं, मतलब इंटू 20 कर लेते हैं, 5 से 8 अगर था 20 करते तो यहाँ पर ये 100 आता, मल्टीप्लाई करने पर इसको 20 से मल्टीप्लाई करते तो 160 आता। अब गिरा लो 15% से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 85 हो जाता, 85 की चीज 160 मार्कअप कर दी गई। कितना डिस्काउंट देना है, एक्स से वाई डिस्काउंट देना है, कितना फायदा चाहिए, वही फायदा चाहिए तो पहले था 20% का। देख लो कितनी कितनी बार कट रहा है, यहाँ पर 17 रह गया, यहाँ पर आ जाएगा 160 क्रॉस करने पर, और 17 इंटू 6 कितना होता है, 17 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा कितना, 102, 2 से काट लो, जो चीज 80 की थी वो 51 की बेची गई। अब मुझे बताओ कि कितने का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो 80 की चीज 50 में गई, तो 3/8, 3/8 का मतलब मैंने आपको याद कराया था 37.5, उससे थोड़ा सा ज्यादा, 37.5 से थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट दे दिया गया, थोड़ा सा कम, ध्यान देना, थोड़ा सा कम दिया कि ज्यादा दिया बताइए। 29 का तो डिस्काउंट दिया है यहाँ पर, 29 यूनिट का, है ना। 37.5 से वैल्यू मुझे देखनी है थोड़ी सी कम, तो बताइए क्या आंसर आएगा, क्या 37.75 मार के आओगे, एकदम गलत। 37.5 से थोड़ा सा कम, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था, और ये क्लास आपकी पूरी हो चुकी है।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हो तो, ठीक है। बाकी सीरीज को कंटिन्यू करते रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।